नमस्कार दोस्तों, मैं महेश सोनी आप लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं जो आप दोस्तों बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपके गांव में, आपके शहर में पढ़े लिखे होते हुए भी कोई बिजनेस, कोई नौकरी नहीं कर पाते हैं। मजबूरी में आके उनको परदेश जाना पड़ता है। 10,000 15,000 रुपए की नौकरी करनी पड़ती है और 10-15,000 रुपए नौकरी करने के साथ साथ फैमिली खर्चा होता है, उनका खुद का खर्चा होता है, मोबाइल खर्चा, खाने पीने का खर्चा, रूम का खर्चा, हर चीजें उनको मेंटेन करना पड़ता है। मजबूरी में रहकर वो लोग अपनी जिंदगी से कंप्रोमाइज करने लगते हैं। उनके समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। क्योंकि पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उनके पास वो चीजें, इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो लोग नौकरी के लिए या जॉब के लिए कोई इतना पैसा लगा सके। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत अच्छे खासे दिमागदार होते हैं, लेकिन मजबूरी उनके पास आ जाता है नो मनी। कोई पैसे नहीं उनके पास होते हैं, इसलिए उनके पास है वो ऑप्शन रुक जाते हैं। जहां उनको जिस ऊंचाई तक जाना चाहिए वहां पर नहीं जा पाते हैं। और जाते जाते अगर कोई चले जाते हैं तो उनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो लोग देके और उस जॉब को एक्सेप्ट कर सके। उनके पास एक मजबूरी आ जाती है, वो लोग परदेश जाते हैं। परदेश जाके 10,000 15,000 20,000 रुपए की नौकरी करते हैं। 6 महीने साल भर रहते हैं वहां पर परिवार को छोड़ के। उसके बाद में आते हैं, 2 महीने फिर रहते हैं घर पे और खर्च करके उसी पैसे को चले जाते हैं जीरो। यानी कहने का मतलब ये, जो पैसे वो कमाते हैं उसी पैसे को आके 1 महीने 1.5 महीने रहते हैं घर पे और खर्च हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास घर पर कोई ऑप्शन नहीं होता है पैसे बनाने का। ऐसे में अगर आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, आपके समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरीके से अपने पैसिव इनकम को बढ़ाना चाहिए, तो आपके लिए ये वीडियो है, आपको जरूर देखना चाहिए। और अगर आप देख रहे होंगे तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों अगर आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं तो आपको परदेश जाने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहां से आप बिना एक भी रुपया लगाए आप पैसे कमा सकते हैं। लेकिन यहां पर जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं, ये बिजनेस आपका पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है, क्योंकि ये बिजनेस पढ़े लिखे लोगों के लिए ही है। इस बिजनेस का नाम है कोचिंग सेंटर। आप लोग बिल्कुल कोचिंग सेंटर नाम सुन के आपको वीडियो छोड़ने का जरूरत नहीं है। इसको पूरा फुल डिटेल में आपको देखने की आवश्यकता है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि कोचिंग सेंटर खोल लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, आप अगर अपने गांव में रहते हैं, आपका गांव अगर 100-200 घर का कोई एरिया है, कोई टाउन है, कोई शहर है, कस्बा है, और आप वहां पर रहते हैं, पढ़े लिखे अच्छे खासे, आप 10,000 15,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं, तो आपको कोचिंग सेंटर पहले ही खोल लेना चाहिए। उसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा रेंट वाला कमरा नहीं चाहिए, कोई बहुत ज्यादा अच्छा खासा आपको लोकेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक शांत इलाका चाहिए। आप टीन शेड भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास खेती बाड़ी का कोई जगह है तो आप वहां पर अच्छे खासे टीन शेड बना सकते हैं कोचिंग सेंटर चलाने के लिए। उसके लिए अगर आपको सस्ते में कोई रेंट पे का कमरा मिलता है अच्छा खासा, तो उसके लिए रख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि गर्मी के सीजन में बच्चों को गर्मी लगती है, तो उसके लिए आप फैन, पंखे और लाइट का भी व्यवस्था कर सकते हैं। इतना तो आपको करना ही होगा, क्योंकि हमारी सरकार, हमारी जो केंद्र सरकार है, वो अभी हर एक घर पे बिजली देना स्टार्ट कर चुकी है और हर एक गांव में, लगभग हर एक शहर में, हर एक गांव में बिजली की सुविधा हो चुकी है। ऐसे आपको बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा सीख लेना है कि हमें पढ़ाना किस तरीके से है, कोचिंग बच्चों को कैसे सिखाना है। इन सब चीजों को थोड़ा सा आपको खुद पे वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। उसके बाद आप बैनर छपवाएं, क्योंकि बैनर से ही आपका स्टार्टिंग होता है, लेवल होता है। वहां से आप लोगों को जानेंगे। जहां पर भी आपने रेंट पे या खुद का कोई कमरा है, जहां से आपने स्टार्ट किया हुआ है, वहां पर आपको बैनर लगवाना होगा, पैम्पलेट पेपर छपवाने होंगे, वहां पर बंटवाना होगा। आपको फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे, इन सब पे आपको रील्स बना के और वह अपने जो आपने बिजनेस शुरू किया हुआ है कोचिंग सेंटर का, उसको आपको वायरल करना होगा, लोगों को बताना होगा। आप आसपास के गांव में जाके भी बता सकते हैं, और ऐसा जाके बताने से बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ने वाला है आपके उस कोचिंग सेंटर पर दोस्तों। इसलिए कि आप जब बच्चों के अभिभावक से स्वयं जाके मिलते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, यहाँ हमारे बच्चों का भविष्य कुछ है। ऐसे में आप उन सभी बच्चों को पढ़ा सकते हैं जो कक्षा 5 से लेके कक्षा 12वीं तक के बच्चे हैं, उनको आप अच्छी खासी कोचिंग दे सकते हैं।
याद रखें दोस्तों, छोटे बच्चों का जो नजदीक के रहने वाले हैं छोटे बच्चे, उनका ज्यादा से ज्यादा आप 8 बजे से 9 बजे की कोचिंग करें। वो इसलिए कि बच्चे जल्दी बहुत सुबह उठ नहीं सकते हैं और ज्यादा रात को वो लोग घर जा भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना होगा कि हमें बच्चों को कम से कम 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी आपको कोचिंग देना है, ऐसे बच्चों को ध्यान में रख के एक टाइम का रेशियो सेट कर लेना है। क्योंकि आपको बिना टाइम का रेशियो सेट किए आप कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं चला सकते हैं। कोचिंग सेंटर चलाने के लिए आपको स्टार्टिंग में ये सब जो चीजें मैंने पीछे बताया हुआ है उनको आपको फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद अगर आपके पास 2, 4, 10, 20 बच्चे भी आने लगे तो ऐसा मान लीजिए कि हमारे पास अब धीरे धीरे बच्चे बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपके पास ढेर सारे बच्चे होने लगे, आपके पास थोड़ा, चूंकि आप जो आपका शुल्क होगा, जो फीस होगा, वो थोड़ा सा मिनिमम रखें, 400-500 ही रखें। और उसके बाद जब धीरे धीरे आपका बढ़ने लगे, आपके बच्चे आपके पास आने लगे, तो आप अपनी क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। आप अपने पास 2-3 ऐसे और टीचर रख सकते हैं जिनको आप पेमेंट पर रख के महीने का, और उनसे अपना कोचिंग सेंटर चलवा सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, आप लोग अपने जो टाइम होता है, अपने आपका जो मास्टर है वो लोगों को आप बताइए कि टाइम से 10-5 मिनट पहले ही वो लोग पहुंचे। इससे क्या होता है कि बच्चों को ये पता होता है कि हमारे जो सर जी, हमारे टीचर जो हैं वो समय पे आ जाते हैं। क्योंकि उन लोगों को भी यही चीज सिखाया जाता है बच्चों को कि वो लोग लेट से ना पहुंचे। तो इससे क्या होता है कि बच्चों के मन में एक डर रहता है, एक टाइम का फिक्स समय दिमाग में घूमता रहता है कि हमें इस टाइम पे हर हाल में पहुंचना ही पहुंचना है। और कुछ ऐसे कड़े नियम भी लगाने पड़ते हैं जिससे उनको थोड़ा सा मोटिवेट करता है। जैसे पढ़ाने के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी आप बता सकते हैं जो उनके रहन सहन में और कहीं भी आने जाने में बदलाव आ जाए। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, उनको पहनावे से कोई मतलब नहीं होता है, रिश्तेदारी से, रिलेशन से, कहीं किसी आदमी से बात करने का तरीका नहीं मालूम होता है। होते हैं पढ़े लिखे अच्छे, लेकिन ये सब चीजें उनको अच्छे से नहीं आता है। तो ये सब चीजें भी आपको बताते रहना है, क्योंकि इसलिए कि बहुत सारी चीजें जो है बताई नहीं जाती हैं स्कूलों में। तो आप अपने कोचिंग सेंटर में इन सब चीजों को पढ़ा सकते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों के लाइफ में बहुत अच्छा खासा परिवर्तन आता है। और अगर आपके स्कूल से 10 भी बच्चे निकल गए, अगर नंबर 1 पर आ गए, तो आपका स्कूल 1000 में परिवर्तन होते देर नहीं लगेगा। आप कोचिंग सेंटर से आप अपना खुद का स्कूल बदल सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपके पास कुछ बच्चे आने लगे, आप चूंकि 10-15 हजार रुपए कमाने लगे, आप हिसाब कर सकते हैं। अगर आपके पास 50-100 बच्चे आ गए तो 400-500 रुपए जो मंथली लेते हैं बच्चों से, उस हिसाब से आपके पास काफी पैसे आने लगते हैं। 10-15 हजार रुपए से तो ज्यादा ही आते हैं फ्रेंड्स, जो आप बाहर जाके काम करते हैं। और अगर कहीं आपका ये स्कूल चल निकला, आपका कोचिंग सेंटर चल निकला, तो बहुत सारे पैसे आते हैं। उसके साथ साथ आपका जो इमेज बढ़ता है आपके गांव में, आपके आसपास के गांव में, वो काफी सम्मानजनक होता है। लोग आपको पहचानने लगते हैं, जानने लगते हैं, सम्मान की दृष्टि से भी देखने लगते हैं। दोस्तों, ये सबसे बड़ी पावर होती है कोचिंग सेंटर चलाने के साथ साथ। अगर आप पैसिव इनकम करना चाहते हैं उस कोचिंग के साथ, तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर चलाने वाले हैं जो मोबाइल से पैसे बहुत अधिक कमाते हैं। दोस्तों, आप एक YouTube चैनल क्रिएट कर सकते हैं, उसको आप जो चीजें आप बताते हैं बच्चों को, सेम उसी प्रोसेस को आप अपलोड कर सकते हैं कंटेंट बना के, और वहां से पैसे बहुत अच्छे खासे कमाए जा सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि YouTube में अभी बहुत सारे तरीकों से आप पैसे निकाल सकते हैं, सिर्फ एडसेंस से ही नहीं, बहुत सारे रास्ते हैं। उसके लिए आपको मैं फुल डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि आप अपने मोबाइल से कैसे बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था, आप लोगों के समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी टॉपिक लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।